शांति। गांव का एक किसान बहुत क्रोधित हो गया, क्योंकि सत्संगों में उसने सुना कि संसार को दुख देने वाला जो है, संसार को दुखधाम बनाने वाला जो है, संसार में विकार फैलाने वाला जो है, वो शैतान है। और जैसे ही उसे ये पता चला, किसी प्रवचन में क्रोध से भर गया और अपनी कुल्हाड़ी ली और निकल पड़ा उस शैतान की तलाश में जिसने इस संसार को नरक बना दिया, इस संकल्प के साथ कि यदि वो शैतान मिल गया तो उसे मार दूंगा और ये संसार फिर से सुखमय हो जाएगा। संसार के प्रति ऐसी भावनाएं मन में जागृत हुई और वो निकल पड़ा और चलते चलते उसे शैतान बीच में मिल गया और उसने उससे पूछा, क्या तुम ही शैतान हो? उसने कहा, हाँ मैं ही हूं। क्या तुमने ही इस संसार को नरक बनाया है? उसने कहा, हाँ मैंने ही। किसान ने कहा, खबरदार, मैं तुम्हें मारने आया हूं। और वो अपनी कुल्हाड़ी ऊपर करता है। शैतान उसके चरणों में गिर पड़ता है, मुझे माफ कर दो, मेरा भी परिवार है, कुटुंब है, बीवी है, बच्चे हैं, उनका क्या होगा? कुछ तो रहम करो, मुझे तुम छोड़ दो। इसके बदले में मैं तुम्हें हर मास सोने के सिक्के दूंगा। किसान रुक जाता है, अपना दुखी परिवार उसे याद आता है, अपनी झोपड़ी याद आती है और वो मान जाता है, ठीक है, हर मास सोने के कुछ सिक्के घर पहुंच जाने चाहिए। और वो घर चला जाता है। हर मास मंथली पेमेंट आने लगती है। पहला मास सोने के सिक्के आते हैं, दूसरा मास, तीसरा मास, चौथे मास में कोई पेमेंट नहीं आती। तो किसान बहुत क्रोधित हो जाता है और फिर से निकल पड़ता है अपनी कुल्हाड़ी लेकर उस शैतान का सामना करने। और शैतान उसे मिलता है, परंतु इस बार शैतान ज्यादा शक्तिशाली दिखाई दे रहा है। वो शैतान से पूछता है, क्या तुम अपना वादा भूल गए? क्या तुम्हें मेरी कुल्हाड़ी याद नहीं? वो शैतान कहता है, मुझे तुम्हारी कुल्हाड़ी का कभी भी भय नहीं था और अब तो मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं डरता। पिछली बार डरा था वो तुम्हारी नीयत से। पिछली बार जो डरा था, जो तुम्हारे अंदर कामना थी, भावना थी विश्व की, विश्व के प्रति, उससे डरा था, तुम्हारी कुल्हाड़ी से नहीं। तुम में जो सच्चाई थी उससे डरा था, तुम में जो शुभ चिंतन था संसार के प्रति उससे डरा था। परंतु अब तुमसे डरने का कोई कारण नहीं, क्योंकि अब तो जो तुम आए हो वो स्वार्थवश आए हो। पिछली बार जो आए थे वो संसार के लिए आए थे और इस बार जो आए हो वो अपने घर के लिए आए हो। इसके लिए मैं अब तुमसे नहीं डरता। तलवार नीचे करो, नहीं तो तुमको ही खा जाऊंगा। तो जहां शुभ चिंतन है, जहां स्वचिंतन है,
और जहां व्यक्ति शुभ चिंतक है, तब उसमें शक्ति है, बल है, सामर्थ्य है, और माया वहां कुछ नहीं कर सकती। परंतु जब व्यक्ति स्वार्थी है, अपने ही बारे में सोच रहा है, केवल अपने ही सुख दुख में डूबा हुआ है, वहां वो निर्बल है, शक्तिहीन है, और वहां माया शक्तिशाली है।